नमस्कार। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक हूँ। अध्यापन के अतिरिक्त समाज और राजनीति की चिंता, परिणाम स्वरूप उसके संबंध में समय समय पर अपना विचार प्रकट करता हूँ। आज मैं आपसे भारत में लोकतंत्र तथा उसमें जनता की भागीदारी, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी, इससे संबंधित एक संवाद करना चाहता हूँ। लोकतंत्र व्यक्ति की जगह कानून का शासन है और कानून निर्माण जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में मैदान में होते हैं, उनका चयन कैसे होता है। और यह इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के चयन में जनता की कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती है। उम्मीदवारों का चयन स्थानीय या निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने वाले सदस्यों के कार्य के अनुसार नहीं किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक तरीके से कार्य नहीं करती हैं और उम्मीदवारों के चयन में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। परिणाम स्वरूप कई बार स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता या पार्टी में कार्य करने वाले लोगों को उम्मीदवार के रूप में अवसर प्राप्त नहीं होता है और दूसरे क्षेत्रों के, बल्कि कई बार दूसरे राज्यों के भी उम्मीदवारों को उस निर्वाचन क्षेत्र से राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार बना देती है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसे जनतंत्र में जहां उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक पार्टियां करती हैं, राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक तरीके से कार्य नहीं करती हैं, राजनीतिक पार्टियों में जिस प्रकार से अपराधियों का प्रभाव बढ़ा है, जिस प्रकार से धन शक्ति का प्रभाव बढ़ा है, और यहाँ तक सुनने में ये भी आता है कि राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों का चयन कई बार पैसे की कीमत पर होती है। तो वैसी स्थिति में यह जनतंत्र जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती है। मात्र निर्वाचन में जनता की भागीदारी से यह प्रमाणित नहीं होता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के चयन में भी जनता की भागीदारी थी और बाद में उन उम्मीदवारों के बीच में जनता अपने मतदान के द्वारा चयन करती है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसे जनतंत्र की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो अधिकांश राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही उम्मीदवारों का चयन करती है और खास करके ऐसी पार्टियां उम्मीदवारों का चयन करके अलोकतांत्रिक तरीके से जनता के ऊपर ऐसे उम्मीदवारों को एक प्रकार से थोप देती है और जनता के पास यह विकल्प रहता है कि उन्हीं उम्मीदवारों के बीच वो चयन करें और उन्हें अपना प्रतिनिधि घोषित करें। फिर वो विधानसभा या संसद में जाकर पार्टी के आदेश पर जनता से बिना किसी संपर्क, जनता से बिना किसी राय मशवरा के वो फैसला करें। और यही कई ऐसे फैसले जो जन विरोधी होते हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में यदि ये देखने की कोशिश की जाए कि क्या राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है, क्या स्थानीय स्तर से लेकर के राज्य या राष्ट्रीय स्तर तक एक लोकतांत्रिक प्रणाली राजनीतिक पार्टियों के अंदर, अर्थात जिसे हम आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं, क्या है? अगर नहीं तो ऐसी पार्टियां जनतंत्र के लिए किस प्रकार से एक प्रकार से मजबूत आधार प्रदान करेंगे। राजनीतिक पार्टियों ने अंततः ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को उन्होंने अपना एक प्रकार से गिरफ्त में ले लिया है और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियों के
द्वारा संचालित लोकतंत्र वह दलीय लोकतंत्र बनकर रह गया है, उसमें जनता की भागीदारी नहीं है। तो भारत के संदर्भ में इस बात को समझने की आवश्यकता, और यही कारण है कि आगे चल करके प्रतिनिधियों के द्वारा दल के नेताओं के आदेश पे जिस प्रकार से चाहे संसद के अंदर और संसद के बाहर बिना जनता की समस्याओं की चिंता की परवाह किए उनके मत प्रकट होते हैं, उससे साफ लगता है कि यह जनतंत्र में जनता की भागीदारी नहीं है, यह दलीय तंत्र है। और अंततः जिसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, वस्तुतः सच्चाई तो ये हो गई है भारतीय संदर्भ में कि दलीय व्यवस्था के कारण यह दलों का लोकतंत्र है, दलों के द्वारा लोकतंत्र है और दलों के लिए लोकतंत्र है। इसलिए ऐसे लोकतंत्र को सुधार की आवश्यकता है जिसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, जिसमें उम्मीदवारों के चयन में जनता की भागीदारी बढ़े, जिसमें स्थानीय स्तर के दलों के कार्यकर्ताओं को प्रमुखता मिले, जिसमें अपराधियों को राजनीतिक पार्टियां चुनाव में टिकट नहीं दें, जिसमें धन शक्ति के प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को पार्टियां चुनाव में उम्मीदवार न बनाएं। तभी हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता है, दलों में आंतरिक लोकतंत्र लाने की आवश्यकता है और इसमें जनता की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जरूरी है कि जनता में नागरिकों को एक सक्रिय तथा सूचित नागरिक बनने की आवश्यकता है। तभी हम अपने जनतंत्र को बचा सकते हैं, तभी हम अपने जनतंत्र को मजबूत कर सकते हैं।